देखो, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसके मेरे होने ना होने से फ़र्क पड़े, मेरी हर छोटी बातों से फ़र्क पड़े। जिसको मुझे बार-बार ये ना बोलना पड़े मुझे कॉल कर लो, मुझे मैसेज कर लो, मुझे वो ये ना बोलना पड़े। बिन बोले मुझे टाइम दे वो, मेरा ख़्याल रखे, मेरी हर छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखे। जो मुझे खोने से डरे। मैं जितना प्यार करती हूँ वो भी करे, मैं जितना एफर्ट्स लगा रही हूँ वो भी लगाए। मुझे स्पेशल फ़ील करवाए जितना मैं स्पेशल फ़ील करवाती हूँ उसको। मेरे लिए वैल्यूएबल इंसान होगा वो, मेरा मन पसंदीदा शख्स होगा वो, समझे? तो बन जाओ यार मेरे मन पसंदीदा शख्स, इतना कर दो मेरे लिए बस, समझे? हुँ। देखो, ये सारी चीजें करने के बाद भी है ना, वहां पे सिचुएशन क्या होती है पता है? तुम्हारी वैल्यू नहीं करती है वो। बस यही रियलिटी है। क्या बोला उसने? कि ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे खोने से डरे। अब जिस टाइम पे तुम लड़की को खोने से डरते हो ना, उसी टाइम पे उसे लगने लगता है कि यार ये बंदा कैसा है यार, इतना फर्क क्यों पड़ रहा है इसे। ओके, अगर मैं इसकी लाइफ में नहीं भी रही तो भी क्या, वाई द फक दैट मैटर्स। इतना ज्यादा डिपेंडेंट कौन होता है एक लड़की पे के ऊपर, ऐसा फिर वो लड़की सोचने लगती है। एंड देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, ऐसा कभी भी वर्क नहीं करता। जहां पे हर बार यही सिचुएशन है कि तुम उसके लिए अवेलेबल रह रहे हो, तुम उसको टाइम दे रहे हो, तुम उसको अटेंशन दे रहे हो। कमिटमेंट के बाद है ना, ये सारी चीजें करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक गोल्डन रूल याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें लड़की के एफर्ट्स को मैच करना होता है। वो जितना तुम्हें टाइम दे उतना टाइम तुम उसे दो, वो जितना तुम्हारे लिए अवेलेबल रहे उतना तुम उसके लिए अवेलेबल रहो। अगर वो तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है। एंड उस प्रॉब्लम का रीजन ये है कि वो बंदी तुम्हारे लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही है। अगर हर बार मिलने पे बहाने ढूंढ रही है तो फिर दिक्कत है ना मेरे भाई। इसका मतलब यही है कि तुम उसको ज्यादा दे रहे हो। ओके, तुम उसको ज्यादा दे रहे हो एंड वो तुम्हें इतना ज्यादा नहीं दे रही है, एफर्ट्स, टाइम, अटेंशन, एंड ना ही वो तुम्हारी वैल्यू कर रही है। तभी जाके ये सिचुएशन होती है कि उसे तुम्हारे से मिलने में कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। ओके, तुम मिलो या तो फिर ना मिलो, उसको इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें इसी वजह से होती है क्योंकि तुमने उसको बहुत ज्यादा दे दिया है। एंड देखो, दिक्कत यही होती है मेरे भाई कि जब भी तुम लड़की को ज्यादा दे देते हो ना, वो यही समझती है कि ये बंदा इतना मेरे लिए क्यों कर रहा है। तुम खुद सोचो ना यार, कि तुम्हारे लिए अगर बर्थडे पे कोई इतना ज्यादा गिफ्ट लेकर आएगा, इतना ज्यादा अटेंशन देगा, सरप्राइज पे सरप्राइज प्लान करेगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये क्यों मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई हिडन सा मोटिव है, राइट? तुम ऐसा सोचोगे ना। एट द सेम टाइम वो लड़की भी ऐसा ही सोचती है कि अरे यार ये हर टाइम पे अवेलेबल रह रहा है, हर बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, मेरे 26 साल की हुई थी तो मुझे 26 गिफ्ट दिए थे इस बंदे ने। इतना कौन करता है? 3,000 किलोमीटर दूर मेरे से मिलने आ जाता है ये बंदा। ओके, वो चाहे 3,000 हो, 300 हो, या तो 30 किलोमीटर हो, तुम उसके लिए करते हो, लेकिन वो फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही होती ना, वो बस वहां पे रिसीविंग एंड पे होती है। तो बस मेरे भाई, दिक्कत यही है पूरे इस सिचुएशन में कि वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करती है, बस इससे ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं है। एंड ना ही मुझे कोई आपत्ति है। देखो, तुम अगर लड़की को पसंद कर रहे हो, लड़की को बताना चाहते हो अपनी फीलिंग्स, तो बताओ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्कआउट नहीं करेगा। सिनेरियो यही होना चाहिए कि लड़की तुम्हें पूछ रही है कि यार हम दोनों का स्टेटस क्या है आखिरकार। क्योंकि है ना, रिलेशनशिप को उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे आगे बढ़ने दो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो फिर ज्यादा उससे मजा आएगा। ओके, ज्यादा इंटरेस्ट वो फील करेगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर हर बार तुम ही पूछ रहे हो एंड ऑलरेडी बंदी ने तुम्हें 3 बार रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी बार बार तुम उससे पूछे जा रहे हो, तो फिर दिक्कत है ना मेरे भाई। तुम अपनी परस्यूड वैल्यू उसके दिमाग में कम कर रहे हो। ओके, कम कर रहे हो, एंड इससे कभी भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी भला नहीं होने वाला। तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है मेरे भाई कि तुम्हारी वैल्यू क्या है आखिरकार। ओके, डिसाइड करो कि अपनी वैल्यू क्या है, एंड उसी हिसाब से फिर वहां पे उसको ट्रीट करो। एंड फिर तुम्हें दिख रहा है कि वो बंदी तुम्हें इज्जत नहीं दे रही, तुम्हें पसंद नहीं कर रही, तुम्हारे लिए एफर्ट्स नहीं दे रही, तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालती, तो फिर उसको वहां पे बोलो, या तो फिर उसकी लाइफ में से चलने के लिए रेडी हो जाओ। अगर नहीं होगे तो फिर बस दिक्कत यही होती है कि वो बंदी तुम्हें ग्रांटेड में लेने लगती है।
एंड वो तुम्हें एक मैन की तरह कंसिडर नहीं कर रही है। वो बस तुम्हें एक ऐसा बंदा देख रही है जिसके थ्रू उसको सारी चीजें मिलती जा रही है। उसको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसके ट्रॉमास को सुनते हो, उसके टॉक्सिक एक्स के बारे में सुनते हो, उसके टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में सुनते हो, उसकी जीवन में जो भी दर्द भरी कहानियां होती है उसके बारे में तुम सुनने के लिए रेडी हो जाते हो। उसको अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो वहां पे हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर तुम हर बार ये सारी चीजें करोगे ना, तो देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की को मजा नहीं आता है। लड़की को ऐसा लगता है कि ये बंदे का कोई भी फायदा उठा सकता है, एंड वो उठा रही है फिर तुम्हारा फायदा। ओके, एंड लड़की को ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता है। लड़की को ऐसा बंदा चाहिए होता है जो ना बोल सके, जो उसे बोल सके कि नहीं देख, अगर तू मेरे लिए कुछ नहीं कर रही, तू मुझे टाइम नहीं दे रही, एफर्ट्स नहीं दे रही, तो फिर मैं क्यों करूं तेरे लिए कुछ भी? मैं क्यों तुझे एक फूटी कौड़ी दूं? अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए भी है ना, तो भी जरूरी नहीं है कि बंदी को 1000 रुपए का गिफ्ट दे दिए। ओके, तुम्हारे पास पैसे है तो भिखारियों को दे दो। ओके, अगर इतने ज्यादा पैसे है तो, लेकिन उस लड़की को मत दो। अगर उसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है लेकिन फिर भी तुम उसके लिए बार बार कुछ करते रहोगे, तो बस उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू डाउन हो रही है। इससे ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखो मेरे भाई, अगर तुम ये सिनेरियो को चेंज नहीं करोगे ना, तो हमेशा तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। एंड अगर तुम्हें रियली में डिसाइड करना है कि ये प्रॉब्लम्स से तुम्हें बाहर निकलना है एंड अपनी लाइफ में ग्रो करना है एंड आगे बढ़ना है, एंड इसके लिए तुम मेरे साथ 1-on-1 सेशन पे बात करना चाहते हो, तो श्योरली यू कैन बुक माई सेशन। लिंक विल बी इन द पिन्ड कमेंट। ओके, वहां से तुम बुक कर सकते हो, एंड फिर जल्दी हम बात करेंगे कि आखिरकार तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है आखिरकार, एंड ऐसी प्रॉब्लम में से कैसे निकला जा सकता है। ओके, कैसे जल्दी से जल्दी इन सिचुएशन में से बाहर निकला जा सकता है, एंड कौन सा प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए ये प्रॉपर रोड मैप एंड यू वांट टू कंसल्ट मी, देन श्योरली यू कैन बुक माई सेशन। एंड मुझे आशा है मेरे भाई कि मैं तुम्हारी लाइफ में छोटा सा इंपैक्ट क्रिएट किया होगा। तुम्हें ये स्टोरी से, तुम्हें ये कहानी से कुछ तो पता चला होगा। एंड प्लीज अपनी लाइफ में ये सारी गलतियां मत करो। ओके, ये सारी गलतियां करने से ही वो लड़की तुम्हारे से अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही है, एंड मे बी इसी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती है। तुम्हें सिचुएशन को चेंज करनी पड़ती है, तभी जाके उसको कुछ अलग फीलिंग आएगी। ओके, एंड अगर डिसाइड कर लिया जल्दी से जल्दी फीलिंग चेंज करनी है, तो इसके बारे में और ज्यादा डेप्थ में सीखा करो। ओके, तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।